नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। घमंडी के सिर हमेशा नीचा होता है। ये कहावत आज सुपर पावर होने का ढोंग करने वाले अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो परमाणु युद्ध के खौफ से कांपते हुए घुटनों के बल आ गया। दुनिया को तबाह करने की धमकी देने वाला वॉशिंगटन आज ईरान की दहलीज पर एक भिखारी की तरह खड़ा है, जो अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा है। क्या तीसरी दुनिया की जंग की इस चिंगारी सुलझने वाली है, या फिर ईरान के एक ही परमाणु धमाके से अमेरिका का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा? इस महामुकाबले में अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी है, क्योंकि जिस ईरान को अमेरिका दबाना चाहता था, आज वही पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बनकर सामने खड़ा है और अमेरिका के बड़े बड़े सूरमा हाथ जोड़कर कतर की गलियों में चक्कर काट रहे हैं। जरा सोचिए कि जो अमेरिका कल तक प्रतिबंधों की धौंस दिखाता था, आज उसकी हालात धोबी का कुत्ता, न घर की न घाट का जैसी हो गई है, क्योंकि ईरान ने उसे उसकी औकात याद दिला दी है। वॉशिंगटन के बड़े बड़े थिंक टैंक और सैन्य जर्नल रात भर सो नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान के शेर ने अपने परमाणु मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया तो पलक झपकते ही पूरा व्हाइट हाउस राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएगा। इस सनसनीखेज मोड़ ने पूरे मध्य पूर्व से लेकर अमेरिका के सियासी गलियारों में ऐसा भूकंप ला दिया है कि अमेरिका के हुक्मरानों को अब पानी पी पी कर अपनी किस्मत को कोसना पड़ रहा है। तीखी खबर फिलहाल ये है कि कतर की राजधानी दोहा में इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि वहां परमाणु युद्ध को टालने की एक आखिरी और बेतहाश या बेहद हताश कोशिश की जा रही है। अमेरिका इस बात के लिए तड़प रहा है कि किसी भी तरह ईरान के साथ एक समझौता हो जाए, ताकि उसकी बर्बादी का काउंटडाउन रुक सके। लेकिन ईरान के तेवर आसमान छू रही है। ईरान की सुप्रीम ताकत के सामने अमेरिका की हैसियत एक पाई पाई के लिए तरसते हुए याचक जैसी हो गई, जो अपनी नाक रगड़ने को तैयार है। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब कोई देश अमेरिका को उसकी भाषा में समझा रहा है कि परमाणु तबाही का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है कि जिससे निकलना वॉशिंगटन के बस की बात तो नहीं लग रही। तैयार हो जाइए इस सदी के सबसे बड़ी महागाथा को समझने के लिए, जहां एक तरफ ईरान की परमाणु संप्रभुता का परचम लहरा रहा है और दूसरी तरफ मंदी और डर की मार झेल रहा अमेरिका अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज की ये पूरी कहानी इसी अमेरिका बनाम ईरान के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है, जहां ईरान की कूटनीति और परमाणु शक्ति ने पूरी पश्चिमी सभ्यता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या ट्रंप की फौज में इतनी हिम्मत बची है कि वो ईरान के इस खौफनाक और अजय रूप का सामना कर सके, या फिर अमेरिका को हमेशा के लिए ईरान की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी? आगे जो खुलासे हम करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ईरान अब इस पूरे खेल का असली शहंशाह बन चुका है। इन्हें सब पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने को तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच में बारूद की गंध अब कतर की राजधानी दोहा तक पहुंच चुकी है। शांति वार्ता का ढोंग रचा जा चुका है, वार्ताकार भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या यह बातचीत सिर्फ एक छलावा है? राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की सनक में डूबे हैं। अमेरिका ने अब परमाणु समझौते की आड़ में ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने की नई शर्त थोप दी, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम समझौता तभी होगा जब अमेरिका उनके 14 सूत्री समझौते ज्ञापन की शुरुआती शर्तों पर घुटने टेक देगा। और हैरानी देखिए, एक तरफ दोहा के आलीशान होटलों में बातचीत के अटकलें हैं, दूसरी तरफ जमीन पर लगातार बमबारी जारी है। और कूटनीति के इस पूरे दंगल में इसे कहते हैं ट्रंप पर दोहरी मार। वो ना तो ईरान को डरा पा रहे हैं, ना युद्ध की इस भड़कती आग को शांत कर पा रहे हैं। और अगर दोहा में तकरार बढ़ती है तो महाविनाश बिल्कुल तय है।
और ट्रंप की ये जिद खुद अमेरिका और पूरी दुनिया को भारी पड़ने वाली है। आज इस पूरे विषय की एक एक पूरी तस्वीर आपको बताएंगे, एबीसीडी बताएंगे। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे मुल्क जो एक बार फिर जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कतर की धरती पर शांति की नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछाई जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में माहौल बातचीत का बनाया गया, टेबल सजी, लेकिन शांति की इस मेज पर अब बारूद की गंध आ रही है। वार्ता शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ती दिख रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो अहंकार जो झुकने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ईरान की वो जिद जिसने अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच में कूटनीति की जीत होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी वक्त पर एक ऐसा दांव चल दिया जिसने पूरी की पूरी बातचीत का कबाड़ा करके रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते को लेकर एक नई और बेहद सख्त शर्त थोप दी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक ईरान उसकी हर एक बात मान नहीं लेता। देखिए, इसे एक तरह से कहा जाए ये तो दादागिरी है। एक तरफ अब बातचीत का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ सामने वाले को गला घोटने की कोशिश कर देते हैं, घुटनों पर लाने की कोशिश कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डील को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. तो सुना आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। भले ही इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज वो आक्रामक नहीं था, लेकिन अपनी तरह से ये दावा कर रहे थे कि भाई कतर में बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की। ट्रंप लगातार ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की कोशिश करते रहे। कतर की इस वार्ता को एक कूटनीतिक समाधान नहीं बल्कि ईरान के सरेंडर की तरह देखते रहे। ट्रंप का सोचना है कि आर्थिक प्रतिबंधों से बेहाल ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ईरान इतनी आसानी से क्या झुकने वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी बिल्कुल क्लियर कट साफ कर दिया कि वो अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। तेहरान से सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी आ चुकी है। ईरान के वार्ताकारों ने साफ कह दिया कि दोहा में अंतिम समझौते पर बातचीत की मेज तभी सजेगी जब अमेरिका पहले से तय 14 सूत्री समझौता ज्ञापन की शुरुआती शर्तों पर अमल करेगा। तब तक किसी भी नए कागजात पर कोई दस्तखत नहीं होंगे। वार्ताकार होटलों में बंद हैं, फाइलें तैयार हैं, लेकिन बातचीत की शुरुआत की जो लकीर खींची जानी थी वो तो अब गायब हो चुकी है। आपको बताते हैं कि दोहा वार्ता पर आखिर सस्पेंस कैसे बना हुआ है, कैसे ये वार्ता अधर में लटकी हुई नजर आती है, जानिए। देखिए, एक तरफ दवाओं और पैसों का पेच सबसे महत्वपूर्ण तरीके से दोहा वार्ता पर ईरान का नया दाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को ईरान ने सीधे सीधे नकार दिया है। दोहा में पॉलिटिकल या नए एटम डील पर दस्तखत नहीं होने वाले ईरान ने कहा। दोहा में जो फ्रोजन फंड है उसको जारी कराने के लिए तकनीकी प्रक्रिया पर बात होगी, ईरान ये स्पष्ट कह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक है उसमें ईरानी हमलों की निंदा भी बाकायदा की गई। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जो हमले हुए उनकी भी निंदा की गई है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रंप के लिए दोहरी मार जैसा है। एक तरफ वो वैश्विक मंच पर ईरान को झुकाने में नाकाम साबित होते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी विपक्ष और रक्षा विशेषज्ञ ट्रंप की इस आक्रामक और दिशाहीन नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अगर दोहा की ये वार्ता फ्लॉप हो जाती है तो इसके परिणाम सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसा क्यों? दरअसल एक तरफ फाइनल डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तकरार जारी है। किस तरह से ये भी समझिए। देखिए, समझौते के बाद भी तनाव आखिर क्यों है? संघर्ष विराम के बावजूद क्षेत्र में गतिरोध अभी भी बरकरार है।
कमर्शियल जहाजों पर हमला होना, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन दागे और हुआ क्या, उसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया। हमलों के जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। अब ईरानी ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। ईरान की मिसाइल डिपो, तटीय रडार जो सुविधाएं हैं उनको निशाना बनाया गया। अब सीधे रुख करते हैं उस जगह का जहां इस वक्त महाशक्ति का दंगल चल रहा है, कतर का दोहा, जहां अमेरिका के बड़े बड़े दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अपनी झोली फैलाकर बैठे, लेकिन ईरान ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मार दिया है कि वो देखते ही देखते रह गए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हमारे अधिकारों का अमेरिकी प्रतिमंडल से मिलने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं और डायरेक्ट बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा सोचिए, जो अमेरिका कभी दुनिया के देशों को अपने इशारों पर नचाता था, आज उसके दूत कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान को टेबल पर ले आओ, मगर ईरान ने साफ कह दिया कि पहले औकात में आओ और फिर बात करेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ में ईरान की वो भारी भरकम संपत्ति है जिसे अमेरिका ने बड़ी चालाकी से फ्रीज यानी जब्त कर रखा है। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया कि पाई पाई का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। कतर में चल रही इस तकनीकी बातचीत का मुख्य एजेंडा यही है कि अमेरिका चुपचाप ईरान के रोके हुए अरबों डॉलर के एसेट्स को तुरंत रिलीज करे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान की सुप्रीम दोस्त के सामने अमेरिका के पास अपनी तिजोरी खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बार ईरान का माथा ठनका तो परमाणु एटम बम के परीक्षण से पीछे नहीं हटेगा। ये अमेरिका की वो मजबूरी है जो साबित करती है कि वो आज आर्थिक रूप और कूटनीतिक रूप से कंगाल देश बन चुका है, जिसे ईरान के हुक्म का पालन करना ही होगा। ईरान की इस बादशाहत का सबसे बड़ा सबूत उसकी तेल क्रांति है, जिसने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, क्योंकि हाल ही में ईरान ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल का धड़ल्ले से निर्यात कर दिया है। टैंकर ट्रैकिंग फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में ईरान ने हर दिन औसतन 1.67 मिलियन बैरल तेल बेचकर पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया है, जबकि अमेरिका हाथ मलता रह गया। 17 जून को हुए उस समझौते के बाद, जिसने अमेरिका को अपनी नौसेना पीछे हटाने पर मजबूर किया, ईरान ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत किसके पास है और अमेरिकी प्रतिबंध अब केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। ईरान का यह आर्थिक उछाल अमेरिका की छाती पर सांप लौटने जैसा है, क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था इस वक्त दाने दाने को तरस रही है। लेकिन असली खेल तो परमाणु युद्ध की उस अदृश्य तलवार का है जो इस वक्त पूरे अमेरिका के सर पर लटक रही है और जिसे सोचकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बेहद चौंकाने वाली खबर आई है कि ट्रंप ने अपने रक्षा सचिव पीट हेगेस्टे और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन के साथ मिलकर ईरान पर चौतरफा हमले के विकल्पों पर चर्चा की है, लेकिन अंत में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि ईरान के पास वो परमाणु क्षमता है जो पल भर में उनके बड़े बड़े शहरों को मलबे का ढेर बना सकती है। इसीलिए ट्रंप ने चुपचाप युद्ध का विचार छोड़ दिया है और राजनयिक वार्ताओं की शरण में जाना ही बेहतर समझा। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि अमेरिका अब केवल गीदड़ भपकियां दे सकता है, मगर ईरान के परमाणु त्रिशूल के सामने उसकी जू कांप जाती है। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी ईरान ने अमेरिका के अहंकार को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है, क्योंकि वहां अब ईरान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईरान के शीर्ष वार्ताकर्ता मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान के पास है और वहां के ट्रैफिक के नियम हम तय करेंगे। किसी तरह या किस तरह तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यहाँ तक कि ओमान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसके तहत अब अमेरिकी जहाज़ों को इस जलमार्ग से गुजरने की सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, जो अमेरिका के मुंह पर एक और करारा तमाचा साबित होने वाला है। अब
देखिए, जो अमेरिका खुद को समुद्र का राजा समझता था, आज उसे ईरान की सीमा में घुसने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। ईरान का गुस्सा यही शांत नहीं हो रहा, बल्कि उसने अपने युद्धपोत अरिज़ोना पर हुए अमेरिकी टेरिटोरियल हमले का बदला लेने के लिए कानूनी और सैन्य रूप से पूरी तैयारी कर ली, जो इस परमाणु युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दहाड़ते हुए कहा कि 4 मार्च को हमारे निहत्थे और पारंपरिक ट्रेनिंग मिशन पर जा रही हैं। जहाज को अमेरिकी पनडुब्बी ने धोखे से निशाना बनाया और जिसमें हमारे 104 जाबाज नाविक शहीद हो गए, जो कि इस अक्षम युद्ध का अपराध है। अराक्ची ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान इस कायरतापूर्ण हमले के सारे दस्तावेज जुटा रहा है और इसका कानूनी और घातक जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ईरान का यह आक्रामक रूप दिखाता है कि वो हर एक जख्म के हिसाब परमाणु युद्ध की हद तक जाकर भी चुकता करने को दम रखता है। उधर वाशिंगटन की इस बौखलाहट और बेबसी को छुपाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बेहद हास्यास्पद बयान दे डाला है, जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ईरान के सुप्रीम कूटनीतिक रुख को पर्शियन कूटनीतिक चाल का नाम दे दिया है। वेंस एक शो में रोना रो रहे थे कि ईरान सार्वजनिक रूप से तो हम में से किसी भी बातचीत से इनकार करता है, लेकिन पर्दे के पीछे तकनीकी तौर पर शांति समझौते की शर्तों को तय कर रहा है। जेडी वेंस का यह बयान असल में अमेरिका की उस छटपटाहट को दिखा रहा है जहां वो दुनिया के सामने ये मानने से डर रहे हैं कि ईरान ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। ये अमेरिका की वो पुरानी आदत है जहां वो अपनी हार को भी एक नया नाम देकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर दुनिया अब सब कुछ लाइव देख रही है। इस परमाणु महासंग्राम के बीच ईरान ने अपनी कमान को पल पल की निगरानी पर लगा रखा है और साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की हर हरकत पर मोमेंट बाय मोमेंट नजर रखे हुए हैं। ईरान ने स्पष्ट लहजे में वाशिंगटन को चेतावनी दे दी है कि वो इस युद्ध के समझौते को एक तरफा लागू नहीं करने वाला, और अगर अमेरिका ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं को तुरंत खारिज कर देगा। इसका मतलब ये है कि ईरान का हाथ इस वक्त सीधे परमाणु ट्रिगर पर है और अमेरिका को हर कदम फूंक कर रखना होगा। अमेरिका इस बात से भली भांति वाकिफ है कि ईरान को अब किसी भी तरह के झांसे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसकी कूटनीतिक और परमाणु संप्रभुता आज अपने चरम पर है। इस पूरी भू राजनीति में ईरान न केवल अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि वो पूरे मध्य पूर्व का मसीहा बनकर उभर रहा है, जिसने लेबनान में संघर्ष विराम की शर्तों को भी खुद तय किया और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने साफ शर्तें रखी हैं कि जब तक दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी नहीं हो जाती और इस शांति समझौते में लेबनान और उसका हक नहीं मिलता, तब तक अमेरिका के साथ कोई अंतिम शांति समझौता नहीं हो सकता। यह ईरान की वो क्षेत्रीय सर्वोच्चता है जिसने अमेरिका और उसके पालतू देश इजराइल के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उधर वेस्ट बैंक के नबल्स में इजरायली सेना द्वारा चैरिटी हेडक्वार्टर पर की जारी छापेमारी असल में उनकी असली बौखलाहट का नतीजा है, जो ईरान के सामने सीधे युद्ध को नहीं निकाल पा रहे। इस भयंकर तनाव के बीच ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनाई की अंतिम विदाई की तैयारी में जुटा है, जो कि उसकी राष्ट्रीय एकता और अटूट शक्ति का एक और भव्य प्रदर्शन होने वाला है। 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होने वाले इस विशाल और ऐतिहासिक जनाजे में पूरी दुनिया के दिग्गज का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें 3 जुलाई को तेहरान में विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर निकलने वाला ये ऐतिहासिक जुलूस पूरी दुनिया को ये शांति देगा, ये संदेश देगा कि खामनाई के जाने के बाद भी ईरान की परमाणु ताकत और उसका हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये और अधिक आक्रामक होकर उभरा है। इस एकजुटता को देखकर भी अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो ईरान के भीतर फूट डालने की अपनी हार हर साजिश में नाकाम हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महायुद्ध की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, जहां अमेरिका तथा कथित वैश्विक प्रभुत्व अब और पूरी तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और ईरान एक अजय परमाणु महाशक्ति के रूप में दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल आज अमेरिका का है, जो अपनी गलतियों और प्रतिबंधों के जाल में खुद ही फंसा जा चुका है और अब वहां से निकलने के लिए उसे ईरान के कदमों में झुकना ही पड़ेगा। ईरान ने अपनी बेखौफ नीति, बेहिसाब तेल निर्यात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने मुकम्मल कब्जे से ये साबित कर दिया कि इस दौर का असली सुल्तान वही है और अमेरिका अब सिर्फ अपनी ढलती हुई शाख बचाने की भीख मांग रहा है। अब आप बताइए कि इस तरह ईरान ने अमेरिका को कतर की गलियों में तड़पने और तरसने के लिए छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका कभी इस जिल्लत से उबर पाएगा या फिर बहुत जल्द ईरान का एक परमाणु धमाका वाशिंगटन का अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मटिया मेट हो जाएगा? इस जबरदस्त और मसालेदार भू राजनीतिक दंगल में आपका क्या कहना है, इसे हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।